हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय आज का टॉपिक रहेगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्योमिति के जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको जो है बताए जा चुके हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का या किसी भी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर आप ये बात जान लीजिए कि त्रिकोणमिति जो है आपका केवल और केवल एक समकोण त्रिभुज के अंदर प्रयोग होगा। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसके अंदर प्रत्येक कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो आपका समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज के लिए तीन भुजाएं, जैसे कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तो इसमें तीन भुजाएं जिसमें से एक का नाम होता है कर्ण, दूसरी का नाम होता है लंब और तीसरी का नाम होता है आधार। तो आपको ये बात समझनी है इसके अंदर कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर हमेशा 90 डिग्री के सामने जो भुजा आएगी, 90 डिग्री के सामने जो भुजा आएगी वो हमेशा कहलाती है कर्ण। अब इस 90 डिग्री के कोण के अलावा जिस कोण को आप देखते हैं उसके सामने की भुजा आपकी लंब कहलाती है। मान लीजिए आपका ये एक त्रिभुज है ABC जिसमें आपका B जो है B ये समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। तो यहाँ पर B पर 90 डिग्री बना हुआ है इसलिए आपका B हो गया समकोण। तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ से एक त्रिभुज है आपका ABC, इसमें आपका B समकोण है और इस समकोण के सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण। इसके अलावा जिस कोण को आप देख रहे हैं उसके सम्मुख भुजा आपकी कहलाती है लंब और जिस कोण के साथ वाली भुजा या संलग्न भुजा कहलाती है आपका आधार। हमेशा इसको याद रखना बहुत आसान है, सिंपल शब्दों में इस बात को कहेंगे कि हमेशा 90 डिग्री का जो कोण है कि कोण के सामने हमेशा आपका कर्ण रहेगा। दूसरी बात, जिस कोण को देख रहे हैं आप उस कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा लंब। और कोण के साथ यानी कि जिस भुजा पर कोण बन रहा है, कोण के संलग्न भुजा या साथ वाली भुजा आपकी कहलाती है आधार। अब इसमें चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने कर्ण रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप अभी इस वक्त जो है कोण C को देख रहे हैं तो आपको क्या बताया गया है कि जिस भी कोण को देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाती है। तो अब इस कोण C के लिए AB भुजा जो हो गई वो हो गई आपकी लंब और कोण C बन रहा है BC पर, तो इसीलिए BC हो गई आपकी कोण C के हिसाब से होगी आपकी आधार। तो अगर देखिए दूसरा त्रिभुज मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका PQR। अब इसमें आपका Q समकोण है तो जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा हमेशा आपका कहलाएगी कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा हो गई आपकी कर्ण। इसका मतलब इसके अंदर PQ जो भुजा है वो हो गई आपकी कर्ण। और इसके बाद अगर आप मान लीजिए कोण P को देख रहे हैं तो P के सामने आपकी भुजा आ रही है QR, ये हो गया आपका लंब कोण P के अनुसार। और दूसरी भुजा मतलब तीसरी भुजा यहाँ से हो गई आपकी आधार, ये भुजा हो गई आपकी आधार। जो PQ भुजा है वो हो गई आपकी आधार।
फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए आप कोण आर को देख रहे हैं, कोण आर के अनुसार कोण आर के सामने की भुजा, सम्मुख भुजा, ये हो गई आपकी लंब, और कोण के सामने साथ वाली भुजा, संलग्न भुजा हो गई, ये हो गया आपका आधार। तो हमेशा इस बात को ध्यान दें कि कोण के हिसाब से 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने तो हमेशा कर्ण रहना है, लेकिन हम इसके अतिरिक्त जिन दो न्यून कोणों को, ये 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है और 90 डिग्री से कम के जो कोण हैं वे न्यून कोण कहलाते हैं। तो जिस न्यून कोण को भी आप देख रहे हैं उसके अनुसार आपको लंब और आधार लेने पड़ते हैं। तो जिस कोण को देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा या उसकी सम्मुख भुजा आपकी लंब कहलाती है और उसके साथ वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और हमेशा ध्यान रखें, ये जो आपका त्रिकोणमिति चलेगा ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए ही चलेगा। इतनी बात को आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, समकोण त्रिभुज के अंदर ही आपका आता है एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही काम करता है। अब ये क्या है, ये इसका सूत्र है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, इसमें आपको क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोण ए ये है थीटा, एक कोण है आपका थीटा या कोण ए, और 90 डिग्री के सामने हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया कोण के सामने वाली भुजा लंब, और कोण के साथ वाली भुजा हो गई आपकी आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए आता है। और जब कोई भी दो भुजा आपको ज्ञात हो और आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, मान लीजिए आपको लंब पता है, आधार पता है और आपको कर्ण ज्ञात करना है, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। या आपको कर्ण पता है, लंब पता है और आपको आधार ज्ञात करना है, तब आप इसका यूज करेंगे। या कर्ण और आधार पता होने पर अगर आपको लंब ज्ञात करना है तब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसी में आपके आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये होते हैं आपके 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि हैं आपके 6। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ये होते हैं आपके 6। पहला होता है आपका साइन। अब देखिए साइन के साथ हमेशा ये रहता है कोण के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर है कोण थीटा, तो आप लिख सकते हैं कोण थीटा। और मान लीजिए अगर नहीं दिया है थीटा तब आप क्या लिख सकते हैं, इसको साइन ए लिख सकते हैं। या अगर आपका यहाँ सी के हिसाब से देख रहे हैं आप, तब आप इसको साइन सी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो आपका आता है यहाँ पर थीटा, ये एक कोण का काम करता है। अब वो कोण ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पी क्यू आर, किसी से भी आप कोण को डिनोट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरह से कहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल साइन थीटा का जो सूत्र रहता है वो रहता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कोस थीटा यानी कि कोस का जो सूत्र है आपका वो है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और उसके बाद आपका टेन, एक होता है आपका टेन, फुल फॉर्म है इसका टेंजेंट। तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अच्छा, ये है आपका, ये आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, यानी कि आपके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गए। अब यहाँ से ये 3 जो हैं इनको एक याद करने का एक ट्रिक है, आप ध्यान में रखिए। साइन कोस टेन, और इसके लिए रहता है आपका LAL लल बटे KKA। आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि लल बटे कक्का। इससे क्या हो गया कि आपका साइन के लिए हो गया आपका लंब बटे कर्ण, कोस के लिए हो गया आपका आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए हो गया आपका लंब बटे आधार। देखिए
एल से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो इस तरह से आपका इसको याद रखने का ट्रिक हो गया। साइन कोस टेन के लिए साइन कोस टेन लल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब इसी तरह से इसके उल्टे, जैसे कि व्युत्क्रम हो गया इसका, यहाँ पर कोसेक थीटा। अब एक बात ध्यान रखिए आप, ये आपके हो गए 3 और त्रिकोणमितीय जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वे होते हैं आपके टोटल 6। तो यहाँ पर ये हो गया आपका चौथा, कोसेक थीटा बराबर ये होता है, जैसे देखिएगा ये होता है लंब बटे कर्ण, तो ये इसका उल्टा होता है लंब कर्ण बटे आधार। ये होता है आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से पांचवा हो गया आपका कोस का उल्टा होता है बेटा सेक। यहाँ से सेक थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये है सॉरी सेक थीटा हो गया इसका उल्टा, ये है कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो गया आपका कर्ण बटे आधार। तो ये आ गया आपका कर्ण बटे आधार। ठीक, इसी तरीके से tan का उल्टा होता है आपका एक कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है आपका, जैसे ये है लंब बटे आधार, तो इसका होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिएगा आपको इसमें याद रखने में केवल और केवल 3 को याद रखना है और 3 बाकी के इसके उसके उल्टे हिसाब से याद हो जाएंगे। जैसे आपके याद रख लिया साइन कोस टेन लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तब आपको यह ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का सूत्र हो गया कर्ण बटे आधार। कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का सूत्र हो गया कर्ण बटे आधार। टैन का उल्टा होता है कोट, तो अगर टैन का सूत्र है लंब बटे आधार, तो कोट का सूत्र हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, इसकी ट्रिक जो है इसका उल्टा हो जाएगा, तो यह कक्का बटे लल, यानी कि कोसेक का हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, और कोस का हो गया कर्ण बटे आधार, और कोट का हो गया आपका आधार बटे लंब। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। देखिएगा यहाँ से ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोसेक का जो होता है आपका कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, तो ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा और इसे आप फाइनली आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा इसके बाद कुछ और इसके सूत्र हैं व्युत्क्रम को लेकर के, जैसे कि आपका एक सूत्र होता है आपका है साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा। तो आपका कोसेक थीटा क्या रहेगा, कोसेक थीटा हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से आपका तीसरा हो गया कोस थीटा बराबर 1 अपॉन में सेक थीटा। तो यहाँ से आपका सेक थीटा बराबर आएगा 1 अपॉन में कोस थीटा। और इसी के साथ आपका पांचवा हो गया टेन थीटा बराबर 1 अपॉन में कोट थीटा। तो कोट थीटा का सूत्र होता है आपका 1 अपॉन में टेन थीटा। अभी आपको बताया ना ये इसके एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर साइन थीटा का सूत्र है 1 अपॉन में कोस थीटा, तो कोसेक 1 अपॉन में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का सूत्र हो गया 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब इसके अलावा टेन थीटा और कोट थीटा के 2 सूत्र और हैं। टेन थीटा का एक सूत्र होता है नंबर 7 पे, इसके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे कि टेन थीटा का एक सूत्र होता है साइन और कोस के पदों में। टेन थीटा का साइन और कोस के पदों में सूत्र होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा का इसका व्युत्क्रम हो गया कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ और सूत्र हैं, ये भी आप नोट करिएगा। नोट करिए ना।
देखिएगा अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ सर्व समीकरणें हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ सर्व समीकरणें जिन्हें हम इंग्लिश में आइडेंटिटीज बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत बार सुनने में आती है, बच्चों की बहुत बार शिकायत ये रहती है कि सर ये जो चैप्टर नंबर 8 है हमें ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस इसके अंदर सूत्र ज़्यादा हैं। अगर आप सूत्रों को अच्छे तरीके से याद करेंगे और इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यही जो सवाल हैं, यही जो क्वेश्चंस हैं, आपको ये बहुत आसान लगेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिएगा यहाँ से, देखिएगा पहला जो सूत्र है आपका, यहाँ से सर्व समीकरण जो है पहली वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका 1। ठीक है, अब इसी से दो सर्व समीकरणें और बनती हैं जो इस्तेमाल होती हैं। देखिएगा एक हो गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा, एक काम करेंगे आप, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है तो इसे दूसरी तरफ लेकर चले जाओ तो ये आ गया आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर अगर हम क्या करें, कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालें। अगर आप यहाँ से निकालें कोस स्क्वायर थीटा, पहली सर्व समीकरण के अंदर, पहली इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो ये अगर कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक ही सूत्र से हमने यहाँ पर तीन सूत्र बना लिए हैं। तो आपको सिर्फ पहला सूत्र याद रखना है और इसी से आप प्लस की संख्या दूसरी तरफ माइनस में ले जा करके इस सूत्र को इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। अब इसी में आपका चौथा क्या आता है, ये आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। अब यहीं से आप इससे और सूत्र बना सकते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिएगा ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, अगर आप इसे दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो यह जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद अगर आपको मान लीजिए आपको फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा का मान, तो टेन स्क्वायर थीटा आप मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा आपका उधर ही है और ये प्लस का 1 जब सेक की तरफ लाएंगे तो यह जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से सूत्र बना आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक सूत्र बना आपका सेक स्क्वायर थीटा का जो कि है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र बना आपका टेन स्क्वायर थीटा का जो कि है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तो आपको ये दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिएगा एक सूत्र और है जो कि है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस सूत्र की सहायता से हम तीन सूत्र बना सकते हैं। देखो कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर मुझे सूत्र बनाना हो तो ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इसे दूसरी तरफ लेकर के चले जाओ तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपको कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र बनाना है तो आप 1 को ले जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ माइनस में, तो यह जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके अलावा आपको जो आपकी ये सर्व समीकरणें हैं जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो सूत्र हैं आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको याद होने चाहिए, ये भी आपके इनमें प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेन। इसके अलावा आपका एक सर्व समीकरण और है जो कि है साइन 2a, इसका भी कहीं पर प्रयोग हो जाता है। आपकी वैसे कक्षा 10 के अंदर इसका प्रयोग बहुत कम है, क्लास 11 के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, या क्लास 12 के अंदर। तो साइन 2a का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 2 साइन a कोस a, और इसी तरह से एक सूत्र होता है आपका कोस 2a का। तो कोस 2a का सूत्र होता है आपका 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, या एक कोस 2a का एक सूत्र और है जो कि है कोस 2a बराबर 2
वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और एक कोस 2a का सूत्र और है, कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो यहाँ पर थीटा है, ये थीटा आपका एंगल के लिए प्रयोग होता है, कोण के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पर मैंने थीटा ना लेकर के ए ले लिया तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लिखूंगा अगर साइन 2 थीटा तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कोस 2a के 3 सूत्र हैं, इसके अलावा एक सूत्र और है कोस 2a का, जो कि है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप कहेंगे कि सर ये चार आपने सूत्र बता दिए, इनका प्रयोग कहाँ करना है? तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन पर, कि क्वेश्चन किस सिचुएशन में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सूत्र लगता है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक आप इन सभी सूत्रों को अच्छी तरह से याद नहीं कर लेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, ठीक है। और जितने भी इस वीडियो के अंदर अभी तक जितने भी सूत्र बताए जा चुके हैं, लेकर शुरू से और अब तक, इन सभी सूत्रों को आपको जल्दी से जल्दी याद कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, आपके सामने त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न कोणों के लिए सारणी है। इस सारणी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको ये जो टेबल है, ये जो सारणी है, आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं आपको इसको याद करने का एक थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, जिससे आप जो है 1-2 लाइन याद करने के बाद इसको आसानी से आप अपनी कॉपी पर बनाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा, आपको एक पहले सबसे शुरू वाली लाइन याद रहनी चाहिए। जैसे कि इसे याद किस तरीके से किया जाता है कि यह है साइन, यह है 0 डिग्री, तो आपको साइन 0 डिग्री का मान निकल गया 0, और साइन 30 डिग्री का मान हो गया आपका 1/2। इसी तरह से साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान हो गया आपका ये हो गया आपका √3/2, और इसी तरह से साइन 90 डिग्री का मान हो गया आपका 1। अब आप ये सोचते हैं कि मुझे बस एक लाइन याद करनी है और उसके बाद जो है आगे की ये जो टेबल है ये अपने आप बनती चली जाए। तो देखिएगा, उसके लिए आप इस तरीके से करते हैं कि आप इसको रिवर्स में लिख दें। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो आप शुरू में ये लिखिएगा, √3/2 को यहाँ लिखिए, और 1/√2 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप लिखिएगा 1/2, फिर यहाँ पर लिख दिया आप 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोस 0 डिग्री का मान हो गया 1, कोस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, कोस 45 का मान हो गया 1/√2, कोस 60 का मान हो गया 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान हो गया आपका 0। अब इसके बाद tan के लिए देखिए, tan के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया है, tan थीटा बराबर साइन अपॉन में कोस, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो जैसे आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर है ये tan, तो साइन अपॉन में कोस, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 0 डिग्री का मान हो गया 1, तो 0/1 क्या हो गया आपका, ये 0 के अपॉन में कुछ भी आता है तो 0, तो tan 0 डिग्री का मान हो गया आपका 0। अगर आप यहाँ से करेंगे tan 30 अपॉन में कोस 30, तो यह आ जाएगा आपका 1/√2 अपॉन में √3 यहाँ से आ गया आपका 1/2/√3/2, तो ये 2 से गया 2, तो ये आ गया आपका 1/√3। तो यहाँ से आ गया आपका tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब देखिएगा, √2 से ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया 1 बार, तो ये आ गया आपका tan 45 का मान 1, और tan 60 डिग्री का मान ये 2 से गया 2, तो आ गया √3/1 यानी कि 3 √3,
और इसके बाद जो है tan 90 का मान 1/0 साइन अपोन में कोस 1/0। 1 के अपोन में कुछ भी रहता है तो उसका 0 किसी के भी अपोन में, 0 किसी भी संख्या के अपोन में आता है। 0 से कोई भी नंबर आप डिवाइड करते हैं तो उसका आता है अनंत। केवल 1 के लिए ही नहीं, मान लीजिए आपने √3/0 लिखा तो उसके लिए भी आ गया आपका अनंत। अनंत कह देते हैं या लिख देते हैं परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड। इसको लिख देते हैं आप नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करना है आपको कि आपको इस टेबल को बैक में लेकर के जाना है। ये है आपका अनंत, तो आप आ जाएगा tan 0 डिग्री का आ जाएगा यहाँ पर अनंत, यहाँ से आ जाएगा आपका, यानी कि आपका हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका यहाँ से आ जाएगा √3, यहाँ से आ जाएगा आपका 1, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/√3 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कोस, इसके बाद है आपका सेक। तो सेक उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है बच्चों? सेक उल्टा होता है आपका कोस का। क्या सूत्र बताया था अभी आपको कि सेक थीटा बराबर होता है 1/में कोस थीटा। तो सेक के लिए आप इसका उल्टा करिए, तो ये 1 के अपोन में अगर 1 जाएगा, 1 का अगर हम उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1, और √3/2 का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। √1/√2 का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा √2/1, 1 के यानी कि √2, और 1/2 करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 2। और 0 का उल्टा अगर हम करेंगे, देखिए 0 का उल्टा अगर हम करते हैं तो 0 का उल्टा आता है 1/0, जो कि होता है आपका अनंत। 0 किसी के भी अपोन में आ जाए तो क्या आ जाता है? उसका अनंत आ जाता है, यानी कि इसका भी हो गया आपका नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद आता है आपका कोसेक। तो कोसेक जो है आपका उल्टा होता है साइन का। क्या सूत्र बताया था? कोसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा। ठीक है, तो कोसेक जो है किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन का वैल्यू है 0, तो 0 का उल्टा क्या हो गया? 0/1, यह आ जाएगा आपका इनफाइनाइट अनंत, यानी कि आपका आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये है आपका 2/√3, तो सॉरी ये है आपका 1/2, तो 1/2 का उल्टा हो गया आपका 2, और 1/√2 का इसका उल्टा हो गया √2, और √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, और यहाँ से 1 का उल्टा हो गया 1, क्योंकि 1 के अपोन में 1 रहेगा, वो भी 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं, या आप इसको लिख करके इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइन वाली जो वैल्यू है वो सभी आपको याद कर लेनी है। उसके बाद आप बैक में लेकर के अगर इसको चलेंगे तो आपकी कोस की भी टेबल निकल के आ जाएगी। tan के लिए आप इन नंबर्स को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आपकी tan की टेबल निकल के आ जाएगी। जैसे 0/1 तो आ जाएगा 0, 1/2 √3/2, 2 से गया 2 तो यह आ गया 1/√3, और 1/√2 से 1/√2 काटेंगे तो आ जाएगा 1, और √3/2 यहाँ से ये 2 से गया 2, तो √3/1 आ जाएगा, जो क्या जाएगा √3। 1 के अपोन में 0 किसी के भी अपोन में रहता है, वो तो है अनंत, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो और उसके बाद जो है कोट के लिए आप इसी को उल्टा कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आपने सबसे पहले लिख दिया अनंत, यानी कि नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं। उसके बाद लिख दिया आपने √3, उसके बाद लिख देंगे आप 1, उसके बाद लिख देंगे आप 1/√3, और यहाँ से 0 को लिख देंगे आप पीछे। अब सेक के लिए जाएंगे आप किस पर? कोस पर, क्योंकि सेक का सूत्र होता है 1/कोस, सेक कोस का उल्टा है। तो यहाँ पर जो है सेक के लिए जाएंगे उल्टा, तो 1 का उल्टा हो गया 1, √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, 1/√2 का उल्टा हो गया √2/1, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर √2 ही लिख दिया। इसी तरीके से 1/2 2 का उल्टा हो गया 1/2 का उल्टा हो गया 2, और 0 का उल्टा होता है 1/0, जो कि होता है अनंत। ठीक, अब इसके लिए यहाँ पर भी आप क्या करो, इसी को आप रिवर्स कर दो। यहाँ से ये अनंत यहाँ ले आए आप शुरू में, उसके बाद आपने 2 लिख दिया, उसके बाद आपने √2 लिख दिया, उसके बाद आपने 2/√3 लिख दिया, और उसके बाद आपने 1 लिख दिया। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं और जो है अपने बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो
आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट सूत्र हैं वो सभी आपको इसमें बताए जा चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको याद करें, और ये केवल इसी चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये सूत्र, ये आपके आने वाला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9, उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सभी मान और जितने भी आपको सूत्र बताए गए हैं वो सभी का प्रयोग आपका चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी होता है। ठीक है, आज के लिए रहेगा इतना ही।